नमस्कार दोस्तों, एआईबीए ने जो है कि अहमदाबाद में 8 और 9 फरवरी को 9th नेशनल वुमेन बैंक एम्प्लॉय कन्वेंशन कराया था और इसमें इन्होंने सुप्रिया सुले जी जो कि एमपी हैं लोकसभा की नेशनल कांग्रेस पार्टी से, इनको भी इनवाइट किया था और यहाँ पे इन्होंने एक स्पीच दिया था 5 डेज बैंकिंग को लेके, जो कि काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी ग्रुप्स में शेयर किया गया था और सभी लोग इसको सुने हैं और अच्छे से सुने हैं। अगर आपने नहीं सुना और आप चूक गए हैं तो एक बार मैं आपके लिए वीडियो चला देता हूँ। पूरा वीडियो नहीं चलाऊंगा, थोड़ा ही चलाऊंगा जितना अपने काम का है। तो एक बार आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो पे और आगे क्या हुआ इसके बाद वो भी जानते हैं। तो आई विल स्पीक लिटिल इन हिंदी एंड लिटिल इन इंग्लिश कि आज देश में बैंकिंग हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत सारी महिला जो बैंकिंग में काम करती है, ये मेरी सिर्फ एक मांग बैंकिंग सेक्टर से कि अभी सब ऑनलाइन होता है, तो क्यों ना एक मांग हम सब ने कहनी चाहिए, अगर आपको ठीक लगे तो, कि वी मस्ट हैव अ 5-day वर्किंग वीक फॉर एवरीबॉडी for productivity. This is my demand. And as a matter of fact, मेरा भाषण है परसों बजट पे, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलूंगी और कहूंगी कि 5 दिन 5 days a week we are willing to work efficiently, but give us a 5-day working week. That's point number one. And point number two, it's not about being lazy or working less. It's about working crisp and smart. That's what we should do. Yeah. And the beauty of this is I have moved a bill in Parliament called Right to Disconnect. The reason of this bill was, in my mind, that right to disconnect is Saturday and Sunday or any 2 days of the week, depends on which profession you are. Every human mind needs a break and needs to take a step back from the profession to rejuvenate themselves. तो मैंने एक बिल मूव किया है पार्लियामेंट में, राइट टू डिस्कनेक्ट, कि नो एम्प्लॉयर शुड कॉल एन एम्प्लॉई on those days, whatever, एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, जो भी आप, you cannot call any employee at home and say, please bring this on Monday. No, this is right to disconnect. But this is not applicable to me. I have no reason. I'm in public service. Doctor नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती. All people, all of us who are in emergency services, it's not applicable to us. But people who are professionals, like software engineers, bankers, you must rejuvenate. I want you to come back to work on Monday fresh. कुछ नया सोच के आइए, कुछ नया कीजिए, इनोवेट कीजिए. इनोवेशन doesn't come only with technology. इन्होंने देखिए कितना सुंदर गाना इनोवेट किया है. मैं सोच रही थी, this is also innovation. Innovation is not just connecting your Aadhaar card and making your KYC. उसके आगे भी एक दुनिया है. Yes. You want to know your customer, but maybe you will find an innovative way on Monday. कि मैं सैटरडे को एक सिनेमा देख रही थी, सोच रही थी मुझे ये शायद मैं बैंक में ये सुधार ला सकूं. Because stagnancy is something which comes in everybody's life. दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि सुप्रिया सुले जी ने जो कि बहुत ही अच्छी बातें बोली बैंकिंग को लेके और यहाँ पे बताया कि बैंकिंग बहुत ही ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है और उन्होंने यहाँ पे एक डिमांड भी रेज किया कि 5 डेज बैंकिंग होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, ये एक लेज़ी होने के लिए नहीं कि हम काम कम करना चाहते हैं. यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की है इन्होंने और ख़ुद को रिजनरेट, खुद को फ्रेश करने के लिए यहाँ पे बात की है कि अगर 2 दिन यहाँ पे छुट्टी मिलती है तो बैंकर्स भी विथ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं और CKYC और केवल बैंकिंग पासबुक अपडेट करना, यही सब चीज़ें जो हैं, केवल यहाँ पे इनोवेशन नहीं रह गया है. इनोवेशन और भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए और ये तभी मिलेंगी जब एक प्रॉपर ब्रेक मिलेगा बैंकर्स को. और दोस्तों, यहाँ पे सुप्रिया सुले जी ने भी ये भी बोला कि एक वो बिल मोशन में लाने वाली हैं पार्लियामेंट में जो कि राइट टू डिस्कनेक्ट का बिल होगा, जिसमें कि अगर आप जब वर्क से आप जाते हैं तो आपको छुट्टी के दिन या फिर आपसे जो है वर्किंग आवर्स के बाद जो है कि आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को और यहाँ पे जो है कि एक प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को. और इन्होंने लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं आएगा, लेकिन बैंक जो हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं, तो शायद उनको ये नहीं पता था कि बैंक इमरजेंसी सर्विसेज में है, तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट शायद बैंकर्स को नहीं मिलने वाला है.
तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रिया सुले जी का ये जो वीडियो था, यहाँ पे सब लोग को देख के एक ही बहुत ही यहाँ पे उम्मीद जग गई थी कि शायद अभी जो बजट का सेशन चल रहा है, इस बजट सेशन में इन्होंने कहा भी था कि 8 फरवरी को कि 2 दिन के बाद मेरा स्पीच है सदन में और मैं बजट के यहाँ पे जो स्पीच मैं दूंगी वहाँ पे इस डिमांड को मैं उठाऊंगी और यहाँ 5 डेज बैंकिंग की मांग मैं ज़रूर करूँगी। इससे सारे बैंकर्स बहुत खुश हो गए थे। लेकिन मैं इतनी सारी वीडियोज़ यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग पे बना चुका हूँ और बहुत सारे रिस्पांस भी मैं आप लोगों का देख चुका हूँ। बहुत लोग चिढ़ भी चुके हैं कि शायद अब 5 डेज़ बैंकिंग नहीं होगा। इसीलिए मैं वेट कर रहा था उस 2 दिन 3 दिन का और मैं प्रॉपर सर्च भी कर रहा था कि सुप्रिया सुले जी के मैं स्पीच को देखूं कि वहाँ पे 5 डेज़ बैंकिंग को उन्होंने उठाया या नहीं उठाया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बनी होंगी जहाँ पे 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में जो यहाँ पे स्पीच दिया था इन्होंने कन्वेंशन में, केवल उस पे ही वीडियो बना, पर उसके आगे क्या हुआ, क्या उन्होंने इस मैटर को उठाया या नहीं उठाया, ये किसी ने शायद नहीं बताया है। तो मैं इसी का वेट कर रहा था और मैं दोनों वीडियो को एक साथ क्लब करना चाहता था कि ताकि आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यहाँ पे केवल फेम के लिए इनको बुलाया गया था कि यहाँ पे सच में ये कुछ ये मुद्दा उठाना चाहती थी या शायद सच में बैंकर की यहाँ पे इनको फ़िक्र थी। लेकिन जब दोस्तों मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च किया लोकसभा टीवी पे और जो 10 तारीख का इनका जो स्पीच था बजट पे, उन्होंने करीब 14 मिनट का कुछ यहाँ पे स्पीच दिया था। बहुत सारी बातें उन्होंने की थी लेकिन मैंने पूरा वीडियो देखा और उसमें कहीं भी उन्होंने 5 डेज़ बैंकिंग का मुद्दा यहाँ पे नहीं उठाया है। शायद उनको टाइम नहीं मिला होगा या शायद उनको ये कम इम्पोर्टेंट लगा होगा। जैसा कि उन्होंने स्पीच में बोला था वहाँ पे उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया था इसको कि बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे भी गिनाए थे, इनोवेशन आएगा, कुछ नई चेंजिंग होगी, आपको रेस्ट, बैंकर्स को रेस्ट मिलेगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बोली थी। मेरा भाषण है परसों बजट पे, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलूंगी और कहूंगी कि 5 दिन 5 days a week we are willing to work efficiently but give us a 5-day working week. That's point number 1. लेकिन फाइनली जब वहाँ पे इन्होंने बजट में अपना स्पीच दिया है तो वहाँ पे कुछ भी यहाँ पे 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में नहीं निकला है, बल्कि यहाँ पे इन्होंने आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन के लिए बात की है। उस पर मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा जहाँ पे कि आप देख सकेंगे कि आईडीबीआई बैंक के लिए यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है। तो दोस्तों इस सर्च करने के बाद जब मैं ये वीडियो को देखा हूँ, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इन्होंने 5 डेज़ बैंकिंग के मुद्दे के बारे में बात नहीं की, तो काफ़ी दुख हुआ। आप सबको भी जान के दुख होगा कि यहाँ पे कोई भी जो है बैंकर्स के मुद्दे की बात को उठाना नहीं चाहता है, कोई भी 5 डेज़ बैंकिंग का सपोर्ट यहाँ पे नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी है कि कोई भी यहाँ पे 5 डेज़ बैंकिंग अभी नहीं होने चाह रहा है। फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एआईबीए ने इनको क्यों बुलाया इस कन्वेंशन में, और बुलाने के बाद इस तरह के जो यहाँ पे इन्होंने अपनी स्पीच दी कि एक उम्मीद जगाई और उसके बाद उस उम्मीद को ख़त्म कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है बैंकर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स इसे कब से डिमांड कर रहे थे कि 5 डेज़ बैंकिंग सभी को चाहिए और यहाँ पे रेस्ट सभी को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करीब 12 घंटे काम हो रहे हैं और इससे कम शायद ही कोई कर रहा होगा। कम से कम 10 से 12 घंटे जो है बैंकर्स काम कर रहे हैं और उनको अगर जब तक 5 डेज़ बैंकिंग नहीं होगा यहाँ एक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। और यहीं इस कन्वेंशन के बाद जो है एआईबीए ने अपना जो सर्कुलर निकाला उसमें यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें पॉइंट्स लिखी हैं। उसमें 2 बातों की मैं बात करना चाहूँगा। 8 मार्च जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे होता है उसको पब्लिक हॉलीडे घोषित करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट में करने की बात की है। शायद मेंस डे भी होता तो शायद हमारे लिए भी मांग कर सकते थे कि मेंस डे पे जो है कि एक पब्लिक हॉलीडे मिल जाता है तो एक बैंकर्स को एक एक्स्ट्रा हॉलीडे मिल जाता। अब देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे अगर 8 मार्च को हॉलीडे मिलता है तो केवल वुमेंस को मिलता है या उसके साथ मेन भी जाएंगे, क्योंकि मेन के घर पे भी जो है कि यहाँ पे वाइफ है वो भी वुमेन है तो शायद उनको भी छुट्टी दे दी जाए। तो ऐसे ही अगर मेंस डे रहेगा तो वुमेंस को भी शायद छुट्टियाँ मिल जाएंगी। और दूसरा यहाँ पे जो उन्होंने पॉइंट उठाया है वहाँ पे कि सभी वुमेन एम्प्लॉयज़ को सभी ब्रांचेस में जो है कि एक सेपरेट जो है कि वॉशरूम अवेलेबल कराने के लिए यहाँ पे बात की गई है। मुझे जान के हैरानी हो रही कि अगर ऐसा नहीं है अभी तक तो ये खुद एक मैनेजमेंट और यूनियन एसोसिएशन के लिए शेम की बात है कि यहाँ पे अभी तक एक सेपरेट यहाँ पे टॉयलेट भी अवेलेबल नहीं है वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस कन्वेंशन के बाद जो है कि बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे निकल के आए हैं जो कि डिस्कस किया है इन्होंने सर्कुलर पे, आप देख भी सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह से एक कन्वेंशन कराया गया है वुमेन बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, वैसे मेन बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए भी कराना चाहिए और उनकी भी समस्याएं जो हैं कि यूनियन को सुननी चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।